भगवान ने क्षमा कर दिया। और भगवान ने क्षमा किया तो इंद्र वहां से स्वर्ग की ओर चले गए। इधर ग्वाल बालों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने गोवर्धन की स्थापना की तो एक दो ग्वाल बाल और सारे ब्रजवासी बोले, देखो ये जो कन्हैया है ना, साधारण तो है नहीं, ये तो साक्षात भगवान है, जगदीश्वर है। अच्छा, साक्षात भगवान है, जगदीश्वर है, सब कन्हैया को कहने लगे तो कन्हैया ने खुसफुसाहट सुन ली कि मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, मैं भगवान हूँ, जगदीश्वर हूँ। अब भगवान ने सोचा भगवान बनने में तो यहाँ फायदा है नहीं, भगवान को भक्तों के सामने भगवान बनना भी नहीं होता। अच्छा, हमारे भगवान केशव हैं और भगवान के लिए तो भक्ति ही सब कुछ होता है, भक्त ही भगवान के लिए सब कुछ होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर भगवान जो केशव हैं उनको आज ब्रजवासियों ने कहा, आप तो भगवान हैं, आप तो साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत नियंता है। कन्हैया ने कहा यहाँ भगवान बनने में फायदा नहीं है। हाँ, तो कन्हैया ने कहा हम भगवान नहीं है, हम भगवान नहीं है। जैसे ही कन्हैया ने ऐसा कही कि हम भगवान नहीं, तो बोले एक बात बता कि तेरे अंदर इतना बल कहां से आ गया कि तूने गोवर्धन उठा लिया? तेरे अंदर इतना बल आया कहां से कि तूने गोवर्धन को धारण कर दिया? जैसे ऐसा कहा कि तेरे अंदर इतना बल कहां से आ गया, बोले देखो मेरे अंदर बल आप लोगों से ही आया। कैसे? बोले मैंने एक मंत्र सीखा है और उस मंत्र को मैंने प्राप्त किया, तो जैसे ही मैं वो मंत्र गाता हूं तो सामने जो मेरे सन्मुख व्यक्ति रहता है वो मुझे देखता है तो उसका बल मेरे अंदर आ जाता है, मेरे भीतर आ जाता है। तो बोले मैंने उसी मंत्र का जप किया और तुम्हारा बल मेरे भीतर आ गया। सबके ऊपर संकट था, उस संकट के हरण के लिए तुम्हारे बल से, गौ माता के बल से मैंने इस गोवर्धन को उठा लिया। कछु माखन को बल बढ़्यो, कुछ गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाया। मेरा कुछ नहीं है, सब आपका ही बल है। ओहो, बूढ़ी माता है बोली, जो ब्रज को छोड़ा, आज तक तो माखन ही चुराता था, अब हमारा बल भी चुराने लगा। तब तक एक छोटा सा लाला आगे आया, मैया मुझे आज ही पता चली, इसने मेरा बल चुरा लिया, तभी मैं पतला हो रहा हूं धीरे धीरे। हाँ, इसने मेरा बल चुरा लिया, तभी मैं धीरे धीरे पतला हो रहा हूं। जैसे ही ऐसा कहा कि तभी मैं धीरे धीरे पतला हो रहा हूं, भैया इसने मेरा बल चुरा लिया, इसने मेरे बल को चुरा लिया। माताओं ने बोला कन्हैया तू बल भी चुराने लगा। सभी ने भगवान को प्रणाम किया और ब्रजवासी सानंद अपने घर की ओर, अपनी कुटियाओं की ओर लौटे। और भगवान इस लीला के माध्यम से सिखाना चाहते हैं, क्योंकि लीला द्वापर में हुई थी। द्वापर में गौ के ऊपर थोड़ा सा कष्ट आया, वर्षा हुई, भगवान ने उस गौ की रक्षा के लिए गोवर्धन उठा लिया। आज गौ के ऊपर संकट है, आज भी हमें गोवर्धन करना चाहिए, गौ के वर्धन के लिए हमें कार्य करना चाहिए। हमारे घर में गौ हो, जिस घर में गौ नहीं वो सनातनी नहीं है। सनातनी वही है जिसके यहाँ गाय माता है। भगवान ने इसलिए छोटी सी उंगली पर गौ के लिए पर्वत उठा लिया। भगवान कहना चाहते हैं कि आप छोटा छोटा प्रयास भी करो, पर गौ के लिए करो, भगवान के लिए करो। और जो गौ माता के लिए छोटा छोटा प्रयास करता है, आज आप देखिए, आप अपने लिए घर बना लेते हैं, गौ माता के लिए घर नहीं होता। कैसे भी अगर आपके घर में गौ माता है तो आप बहुत बड़े बड़भागी हैं। गौ माता नहीं है तो ऐसी जगह दान पुण्य कीजिए जिनके घर में गौ हो। अब ब्राह्मण, आपको हम बहुत जिम्मेदारी के संग कहते हैं, आपके यहाँ ब्राह्मण देवता आते हैं पूजा पाठ करने, पर आपको पूजा पाठ किया हुआ उन्हीं ब्राह्मणों का लगता है जिन ब्राह्मणों के घर में गौ माता हो, क्योंकि सब एक दूसरे के पूरक हैं। विप्र, धेनु, सुर, संत, इन चार के लिए भगवान आते हैं। भगवान ने गोवर्धन करके बताया, मैं गौ के वर्धन के लिए आता हूँ, गाय माता के लिए आता हूँ। और गाय माता के लिए भगवान आए गोवर्धन। आज गाय भारत में रो रही है, चित्कार रही है, कितने कसाईयों के यहाँ चली जाती है गौ माता कटने के लिए। और कुछ कुछ तो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं, वो दूध पीते हैं गाय का,
दूध निकालते हैं, उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं, फिर तब तक नहीं देखते जब तक पुनः दूध निकालने के लिए ना हो जाए। हाँ, ऐसे ऐसे दुष्ट है। ये कोई भक्त नहीं है, ये दैत्य ही है जो मनुष्य के शरीर में रह रहे हैं। और ऐसे दैत्यों से आज सनातन पीड़ित है, ऐसे दैत्यों से आज सनातन पीड़ा में है। गौ माता को दूध निकाल करके पी लिया, उसके बाद उसे गलियों में ठोकर खाने के लिए छोड़ दी। आपको हम एक शास्त्र की बात बताएं, गौ माता से दुग्ध जबरदस्ती नहीं निकाला जाता। गौ माता से दूध कब निकाला जाए? जब वो स्वयं देने के लिए तत्पर हो। हाँ, ऐसा शास्त्र कहता है। और गौ माता से दूध निकाल दिया, दूध निकालने के बाद गौ माता को छोड़ दिया, वो गौ तो श्राप देती। सच कह रहे, इसलिए गौदान भी सोच समझ के करना चाहिए। ऐसे ही गौदान नहीं कर देना चाहिए। ऐसे ही आपने गौदान कर दिया, किसी को भी दे दिया, और आपकी दी हुई गऊ का वहां पर आदर नहीं हो रहा है, वहां पर सम्मान नहीं हो रहा है, वो गऊ वहां पर पीड़ा पा रही है जहां पर आपने दान दी है, तो वो गऊ उसे श्राप देती है जिसने उसे दान किया है। इसलिए यथा योग्य को दान देना चाहिए। आप सोचिए, आपने किसी को धन दान कर दिया और वो धन आपने किया, वो आपके धन से मद्य का पान कर रहा है, गलत चीजें कर रहा है, आपका धन अच्छी जगह नहीं लग रहा है, तो धन देने वाले को पाप है। ऐसे ही गौ को श्रेष्ठ जगह दो। हमें आज भी याद है, कहीं हमने यजमान जी के यहाँ गौ दी और महाराज में गोड़ियों ना इन कुपरी की पूछना, उन्होंने दान कर दिया। लोग दान भी करे तो ऐसे देखे हमारा कौन सन्निकट है, उसे दान करा, और दान करके गौ माता रोज गलियों में भटकती, उसके गले में रस्सी बांध करके इतना बड़ा डंडा, वो चले कैसे? गऊ को कष्ट होता। आज गऊ कट रही है, कसाई खाने में चली जाती है गौ माता, और कसाई खाने में जा करके गर्भवती गाय को वो ऊपर लटका करके उसके ऊपर खौलता पानी डालते हैं, और खौलता पानी डालते हैं तो वो जो खौलता जल है उस गौ माता के ऊपर गिरता है, वो चित्कार करती है, रोती है। वो कसाई उसकी चमड़ी को निकाल देते हैं, उसके मांस की जो चमड़ी होती है, चर्म, उसे निकाल देते हैं। उसके अंदर का बच्चा जीवित है, वो भी अभी जीवित है। सोचो ऐसा होता है। हाँ, ये सच बात है। विचार करो, जब आप इसे सुन करके ही हमारी चित्कार निकल रही है, सोचो गौ माता तो कैसे रहती होगी। रो रो करके कहती है, हे गोकुल के ग्वाले तुम कलयुग में भी आ जाओ, अखियां हमारी बरस रही आकर कंठ लगा जाओ, पैसे के लालच में हमको कटवाते मरवाते हैं, बहते खून को प्यालों में भर अपनी प्यास बुझाते हैं। ऐसा आज मनुष्य हो चुका है। गौ के नाम पे लोग क्या क्या कर रहे हैं। गौ के नाम पे भारतवर्ष में चुनाव होते हैं और गौ के नाम पे लोग जीत भी जाते हैं। गंगा के नाम पे भारतवर्ष में चुनाव होता है और गंगा के नाम पे लोग जीत करके बड़े बड़े पदों को हासिल भी कर देते हैं, और उस गंगा को, उस गौ को लोग उसी समय छोड़ देते हैं जिस समय उन्हें पद मिल जाता है। ऐसा हो रहा है। विचार कीजिए आप, हम संपूर्ण जितने सनातनी हैं, केवल कथा सुनने मात्र से नहीं चलेगा। कथा सुन ली, महाराज त्रिवेणी घाट में कथा हो रही है, आकर के कथा सुन ली, कथा सुन करके चले गए, अचल करके महाराज फिर वही बात। गौ का संरक्षण हो, जरूर आप उसमें अपने घर से कुछ अंश निकालिए, बहुत आवश्यक है गौ का संरक्षण। आज हमारे भारतवर्ष में गौ सुरक्षित नहीं है। विचार करो आप, हमारे भारतवर्ष में कन्याएं सुरक्षित नहीं है, हमारे भारतवर्ष में गंगा सुरक्षित नहीं है, हमारे भारतवर्ष में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, हमारे भारतवर्ष में संत सुरक्षित नहीं है। देवताओं की तुम पूजा ही नहीं करते, अपना आप से पूछो कितना करते हैं। सुर भी कहाँ है, न देवता है, न गौ है, न गंगा है। गीता का पता ही नहीं है, गायत्री हे भगवान पूछो मत। विचार कीजिए, आज हमारे